हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कांग्रेस के अधिवेशन। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने करी, कब करी थी। तो 28 दिसंबर 1985 एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। 28 दिसंबर 1985 में कांग्रेस की स्थापना करी गई थी एओ ह्यूम ने। और स्थान कहाँ था, तो ये था बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और उस टाइम के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। इनको अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना करी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कहाँ पर हुआ था, तो इसका स्थान था मुंबई। मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी आईएनसी के अध्यक्ष थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ऐसे है जो दो बार इसके अध्यक्ष बने। कब कब बने, एक तो 1885 में बने और एक 1892 में बने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, इसको भी याद रखना है। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर आईएनसी का नाम रखा गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसमें कांग्रेस शब्द जोड़ा है दादा भाई नौरोजी ने। इनके सुझाव पर आईएनसी का नामकरण किया गया। इसको अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है अगला अधिवेशन। तो 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। स्थान कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 का। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कब कब बने, 1886 में, 1893 में और 1906 में। इनको अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1887 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। मद्रास में कांग्रेस का 1887 का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इनको याद रखना है। इनके बारे में फैक्ट ये है कि ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी और 1887 के अधिवेशन में। इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इनके बारे में याद रखना है कि ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो आईएनसी का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे, तो ये जॉर्ज यूले रहे थे 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अगला है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1896 में अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। इनको अच्छे से याद रखना है। और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो ये कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था वाराणसी शहर में, वाराणसी बनारस। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। और इस आंदोलन में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता शहर में। इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, तो 1906 के
कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये हुआ था सूरत में, हुआ था 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने। इसको याद रखना है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रास बिहारी बोस नहीं है ये, रास बिहारी घोष, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में। अगला है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता शहर में। इसकी अध्यक्षता करी थी विशन नारायण दत्त ने। विशन नारायण दत्त 1911 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, यानी कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो ये 1911 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता करी थी विशन नारायण दत्त ने। इसको अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ शहर में। इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट, इसमें पृथक निर्वाचन स्वीकार करने पर बात करी गई थी। और इस आंदोलन की खास बात यह थी कि इसमें गरम और नरम दल जो 1907 में अलग हुए थे, वो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में एक हो गए थे। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसमें एक हो गए थे गरम दल और नरम दल। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला ये आपका 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में आयोजन। कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। और अभी तक 3 महिलाएं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं, इनको याद रखेंगे। एक तो एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू जो भारतीय महिला थी प्रथम, 1925 में इन्होंने अध्यक्षता करी थी। और नलिनी सेन गुप्ता, ये इन्होंने 1933 में करी थी। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में आयोजन हुआ था। अमृतसर में इसका आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी बने। मोतीलाल नेहरू ये 2 बार अध्यक्ष बने हैं, एक तो 1919 में और 1928 में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर शहर में। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। 1920 में असहयोग आंदोलन का इसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और कांग्रेस द्वारा पहली बार इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन करने की बात करी गई थी। अगला है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी। और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता करी थी, मात्र एक बार करी थी, और ये हुआ था बेलगांव कर्नाटका में। अगला है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका आयोजन हुआ था लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। तो इस अधिवेशन में सुनिश्चित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पूर्ण स्वराज इसमें पास हुआ था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था कि या तो गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने 1931 के कराची अधिवेशन में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। 1936 में लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और इस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, 1936 में। नेक्स्ट है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और यह ऐसा अधिवेशन है जो पहली बार किसी गांव में आयोजन हुआ था। तो किसी गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन है, फैजपुर का 1937 का अधिवेशन। अगला है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन।
तो ये हुआ था हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर 1939 में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने और इस अधिवेशन में गांधी जी से इनका विवाद हो गया था, सुभाष चंद्र बोस जी का। इसके कारण सुभाष चंद्र बोस इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1940 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता करी थी अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ये लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लगभग 1940 से 1945 तक। इसको अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है 1946 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1946 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि अंतिम था, इसका आयोजन हुआ था मेरठ में और इसकी अध्यक्षता करी थी जेबी कृपलानी ने। आज़ादी से पहले का ये आखिरी सत्र था और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं और यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।